प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम सभी पवित्र हफ्ता में हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग पीड़ासन क्रूस मरण पर हम मनन चिंतन करते हैं। इस समय मुझे याद आती है सिरो मलबार मिसा के समय एक रेस्पॉन्स है, पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए, यानी पवित्र वस्तु केवल वही व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं जो पवित्र है। तो अगर हमें इस पवित्र हफ्ते में अच्छी तरह भाग लेना है तो हमें पवित्र होना ही। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के अंतिम भोजन के समय यीशु ने रोटी यूदा इस्करियोती को दिया, और लेकिन यूदा इस्करियोती वो ग्रहण करते हुए बाहर गया क्योंकि वे पवित्र नहीं थे। प्रभु यीशु ने जिस प्रकार जैसे ही यह रोटी या उनका शरीर यूदा इस्करियोती को दिया, तब उनके अंदर वचन कहता है शैतान घुस गया, उनके अंदर शैतान घुस गया क्योंकि वह पवित्र नहीं था। वह घोर पापी मनुष्य, अपवित्र मनुष्य पवित्र चीज स्वीकार करने से उसके अंदर यीशु नहीं बल्कि शैतान घुस जाता है। इसी प्रकार यूदा इस्करियोती पहला कैथोलिक बना जो मिसा बलिदान के दौरान बाहर जाते हुए सबसे पहला कैथोलिक बन गया जो मिसा बलिदान के दौरान बाहर गया हो। इसलिए प्यारे विश्वासी, आज मैं इस पवित्रता के बारे में बताना चाहता हूं। क्यों हमें पवित्र होना है? हमें इसलिए पवित्र होना है क्योंकि हम सब ईश्वर के संतान हैं, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। भले ही हम सब अलग अलग परिवार में रहते होंगे, लेकिन हम आए हुए हैं ईश्वर से। इसलिए खलील जिब्रान ने कहा है, पेरेंट्स रिमेंबर चिल्ड्रन आर नॉट योर्स, चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम गॉड बट थ्रू यू। यानी बच्चे माता पिता के द्वारा आते हैं लेकिन आते हैं ईश्वर से। इसलिए हम अलग अलग माता पिता के होने के बावजूद भी हम सब एक ही ईश्वर के संतान है जो है पिता परमेश्वर। और वही ईश्वर के संतान होने के कारण हम सभी ईश्वर पवित्र है, हम सभी ईश्वर के संतान एक पवित्र जीवन बिताना ही है। संत पौलुस कहते हैं एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वाक्य 4 में कि संसार के प्रारंभ से पहले ही ईश्वर ने हम सभी को जान लिया और चुन लिया, प्रभु यीशु ख्रीस्त में चुन लिया ताकि वह हम निष्कलंक रहे, ताकि हम पवित्र रहे। तो इतना बड़ा विश्व को बनाने से पहले ही ईश्वर ने मुझे और आप लोगों को चुन लिया और प्रभु यीशु ख्रीस्त में चुन लिया ताकि हम एक पवित्र जीवन बिताए, एक निष्कलंक जीवन बिताए। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ देखें, जब ईश्वर ने मानव को बनाया, आदम और हवा को बनाया, वे पवित्र थे, वे शुद्ध थे। इसलिए वचन कहता है कि वे नंगा होने के बावजूद भी लज्जा का अनुभव नहीं किया। वे नंगा थे। जेनेसिस उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 25 में वचन कहते वे नंगा थे लेकिन वे लज्जा का अनुभव नहीं किया क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं था। और उन लोगों ने जीवन बिताया कहाँ? वटिका में, ईडन गार्डन में। ईडन गार्डन में केवल वही जन जीवन बिताते हैं जो पवित्र है, जो निष्कलंक है। इसलिए जब इन्होंने पाप किया, जब आदम और हवा ने पाप किया, तुरंत उनको वटिका से निकाल दिया गया, उनको धरती पर भेजा गया। इसलिए वही प्रभु हम सभी से आग्रह करते हैं कि हम इस पापमय जीवन को त्याग कर वापस उनके संतान बनकर शुद्ध होकर वापस आए। और जब से मानव जाति ने पाप किया तब से ईश्वर उनके पीछे पड़ा कि उनको वापस वाटिका लाने के लिए, ईडन गार्डन में लाने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए। इसलिए ईश्वर ने उनके योजना के अनुसार इस्राएली जनता को रूप देते हैं, इस्राएली जनता को चुन लेते हैं
क्योंकि उस इस्राएल जनता के द्वारा उनको पवित्र करके सारे मानव जाति को अपनी ओर लाने के लिए, इसलिए यावे ने बार बार इस्राएल जनता से कहा। एक रेफरेंस में देना चाहता हूं, लेवी का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 44 में, कि यावे कहते हैं जिस प्रकार मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो यावे इस्राएल जनता को इसलिए बुलाया कि वे यावे के वचन का अनुसार करते हुए वे एक पवित्र जनता बने। एक पवित्र जनता बनने से बाकी लोग भी इनका जीवन देकर उनका अनुकरण करते हुए उस ईश्वर के संतति बन जाए। इसी प्रकार यावे कहते हैं। और आगे भी हम देखते हैं कि जब यावे कई नबियों द्वारा इस्राएल जनता के पास जाने के बावजूद भी इस्राएल जनता पाप में गिरता गया और पाप में जीवन बिताने के कारण कई बार उनको दासता में जाना पड़ा, जैसे मिस्र देश और असीरियन कैप्टिविटी, बैबिलोनियन कैप्टिविटी इत्यादि समय पर जब घोर पाप करने के कारण उनको पाप में जीवन बिताना पड़ा और दासता में अपना जीवन बिताना पड़ा। तब कभी वे समझ गए कि ईश्वर के विरुद्ध पाप करने के कारण, एक अशुद्ध जनता जैसे जीवन बिताने के कारण उनको ये दुख भोगना पड़ता है। इसलिए वे उस समय वे वापस आए। और वचन कहता है यसेकियेल के द्वारा 36 अध्याय 36 वाक्य 25 और 26 में कहते हैं, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा, तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं सभी पवित्र हो जाए। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारे सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम्हें एक नया आत्मा रख दूंगा। प्रभु ये चाहते हैं कि इस्राएल जनता दासता से वापस आते समय प्रभु उनको वादा करते हैं कि मैं इसी प्रकार तुम लोगों को पवित्र कर दूंगा, तुमको एक पवित्र दिल या हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त और मांस का हृदय प्रदान करूंगा। क्योंकि प्यारे विश्वासियों, प्रभु कहां देखते हैं? हमारे दिल की ओर देखते हैं। 1 सामुएल अध्याय 16 वाक्य 7 में वचन कहते हैं, प्रभु हमारे दिल की ओर देखते हैं। और यह समझते हुए राजा दाऊद प्रार्थना करते, घोर पाप करने के बाद, व्यभिचार करने के बाद राजा दाऊद अपने आप को, राजा दाऊद ने समझा कि मैं अपवित्र हूं, अशुद्ध व्यक्ति हूं, इसलिए ईश्वर से वह प्रार्थना करते हैं। साम अध्याय 51 वाक्य 18-19 में, तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। या यावे कभी या ईश्वर कभी पश्चातापी जो हृदय है उसका तिरस्कार नहीं करते हैं, क्योंकि यही चीज यावे चाहते हैं कि सबका दिल पवित्र हो। उस पवित्रता की ओर यावे हम सभी को बुला रहे हैं। और इसी प्रकार यावे कई बार हम सभी के उनके बीच में आए, उनको बाध्य किया कि पवित्र बनो। योशुआ कहते हैं अध्याय 3 वाक्य 5 में, जैसे इस्राएल जनता मिस्र देश से वापस आया, कानान देश प्रवेश किया, तब योशुआ उनसे कहते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। कल तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अगर हम भी आज चमत्कार चाहते हैं, सबसे पहले हमें यह करना है कि प्रभु का इच्छा के अनुसार पवित्र बनाए रखना है। अगर हम नए विधान में देखें और समारी स्त्री से प्रभु कहते हैं, जब समारी स्त्री ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु मुझे वह पानी दीजिए कि मैं हमेशा के लिए मेरा प्यास बुझा सकूं, तो प्रभु यीशु ने कहा, मैं पानी दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा जो पाप है उस पाप को तुम्हारे दिल से हटा दो। इसलिए तुम जाके बुला के आओ, तुम्हारे साथ जो जीवन बिताते हैं तुम्हारे पति को बुला के आओ। वही एक उनके जीवन में एक पाप था, उस पाप को उनके दिल से निकालने के बाद ही प्रभु उनको पानी देता है। और एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया, उनको परिपूर्ण होना था, उनको आनंद जीवन मिलना था। तब प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, सारी आज्ञा का पालन करूं। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं बचपन से सारी आज्ञाओं का पालन करता आ रहा हूं। तब प्रभु ने कहा, अगर तुम्हें पवित्र होना है,
अगर तुम्हें आनंद जीवन मिलना है, अगर तुम्हें खुशी एवं सांत्वना मिलना है, तो तुम्हें तुम्हारा धन को छोड़ना होगा। वो व्यक्ति दुखी होकर चलेगी। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त यही चाहते हैं कि अगर हमें पवित्र होना है, सबसे पहले हमारे अंदर से सारी चीज प्रभु को पास रखना है, प्रभु के पास रखना है। हम जहां देखते हैं कई लोग, कोढ़ी लोग, अशुद्ध लोग प्रभु के पास आए, प्रभु से अनुनय विनय की, प्रभु आप चाहे तो आप मुझे चंगा कर सकते हैं, आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तब यह सुनने से ही प्रभु यीशु ख्रीस्त तुरंत उनके पास जाकर उन्हें स्पर्श किया और उन्हें शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दी। इसी प्रकार कई उदाहरण सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। प्यारे विश्वासियों, अगर पवित्र चीज हमें ग्रहण करना है, हमें पवित्र होना चाहिए। हम सभी, हमें ईश्वर के संतान जैसे जीवन बिताना है, यह बताने के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त आए। उनके पब्लिक मिनिस्ट्री प्रभु यीशु ख्रीस्त शुरू करते हैं इस वचन के द्वारा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु ने कहा पश्चाताप करो, सभी से कहा। हम सभी को पश्चाताप करने की जरूरत है, तभी स्वर्ग राज्य को हम अपना सकते हैं, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। पश्चाताप करने के लिए हमारे सामने कई चीज प्रभु हमारे सामने रखते हैं। प्रभु हमसे यह आग्रह करते हैं, हम वापस ईश्वर के संतति जैसा जीवन बिताए, ईश्वर के संतान बन जाए। उसके लिए हमें क्या करना है? ईश्वर जैसे हमें प्यार करना है, ईश्वर जैसे हमें क्षमा करना है, ईश्वर जैसे हमें सेवा करना है। प्रभु ने इसलिए कहा शत्रुओं से प्यार करो, अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें अभिशाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। इसी प्रकार का व्यवहार एक ईश्वर का संतान करते हैं। 7 बार तक नहीं, 70 बार तक तुम्हें क्षमा करना है, जैसे प्रभु हमसे क्षमा करते हैं। हमारे पाप इतना ज्यादा है, प्रभु फिर भी क्षमा कर देते। इसलिए पुराने ग्रंथ में हम सुनते हैं, प्रभु अगर तुम हमारे पापों का गिन लिया होता तो कौन जीवित रह सकता है। प्रभु रोज हमारे पापों को क्षमा करते हैं। इसलिए इसी प्रकार हमें भी एक दूसरे से प्यार करना है, सेवा करना है, एक दूसरे की सेवा करना है, ताकि यह भले कार्य देखकर ईश्वर को लोग स्तुति करे, पिता परमेश्वर को स्तुति करे कि इसी प्रकार के इंसान आज भी हमारे बीच में है और हमारे अच्छे कार्यों को देखकर प्रभु की स्तुति करेंगे। वही प्यारे विश्वासियों, हमें पवित्र होने की जरूरत है। एक सिंपल उदाहरण, सरल उदाहरण मैं आप सबों को देना चाहता हूं। देखिए, अगर मेरा ये कपड़ा एक सफेद कपड़ा है, अगर मैं 1 हफ्ता या 2 हफ्ता ये नहीं धोऊं तो ये गंदा हो जाएगा और दुर्गंध आएगा। अगर मैं नहीं नहाऊं 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, तो मेरे शरीर से दुर्गंध आएगा, कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, सब लोग मुझसे भाग जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारा आध्यात्मिक जीवन भी, अगर हमारे दिल भी पवित्र नहीं है, दिल भी हम साफ नहीं करेंगे, दिल में दुर्गंध आएगा, हमारे शब्दों में दुर्गंध आएगा, हमारे व्यवहार में दुर्गंध दिखाई देगा, तो लोग हमसे भाग जाएंगे, ईश्वर भी हमसे दूर हो जाएंगे और हमारा यह दिल और शैतान का निवास स्थान बन जाएगा। इसलिए जिस प्रकार हम रोज ये कपड़े को इसके सफेद रंग, इसके व्हाइट कलर बना रखने के लिए धोते हैं, हमारे शरीर को हम धोते, हम नहाते हैं, ठीक इसी प्रकार हमें भी रोज पवित्र रखने के लिए कोशिश करना है। एक पवित्र रखने, बनाए रखने का एक मृत्यु तक का एक कार्य है, रोज हमें ऐसा करना ही है। जैसे अगर हमारे सामने एक अच्छी जमीन है, अगर हम उसमें से जंगली बीज को नहीं हटाएंगे 1 आध साल, तो ये अच्छी जमीन भी जंगली जमीन बन जाएगा, एक बुरा जमीन बन जाएगा। इसी प्रकार ही हमारा दिल भी, हमारा जीवन भी, हम इस पाप में जीवन में, दुनिया में जीवन बिताते हैं और इसलिए हमें रोज उस पाप से, जिस प्रकार हम नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, उसी प्रकार हमें अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। हमारे जीवन को संत पौलुस कहते हैं, डोंट यू नो दैट यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रभु ने हम सभी को पवित्र किया है, उस पवित्रता को हमें बनाए रखना है। हमारे बपतिस्मा के समय तक हमें, हमारे ऊपर प्रभु ने एक सील लगाए है कि अमिट छाप छोड़ दिया है प्रभु यीशु ख्रीस्त के। हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के बन गए हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त अपना शरीर और रक्त देकर उनके क्रूस मरण द्वारा, उनके घावों द्वारा, उनके रक्त बहाकर हम सभी को खरीद लिया है, उस पवित्रता की और हम सभी को बुलाया है। आइए हम उस प्रभु को
निमंत्रण को स्वीकार करें और इस पवित्र हफ्ता में अपने आप को पवित्र हम बनाए। जब हम पवित्र बनाएंगे तब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग में, पीड़ा सहन में, क्रूस मरण में अच्छी तरह सहभागी होंगे और उनके दुख का उस दर्द हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में अनुभव कर पाएंगे और इसी दर्द, यही दुख दर्द, यही पीड़ा सहन, क्रूस मरण हम सभी को उस पुनरुत्थान की ओर ले जाएगा और ईस्टर का दिन बिल्कुल हम एक नई सृष्टि हम बन जाएंगे, हम प्रभु के बन जाएंगे और हम भी संत पौलुस के समान कह पाएंगे कि मुझ में मैं नहीं बल्कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जीवित है। आइए हम अपने आप को सिद्ध करें और प्रभु के पास जाए ताकि यह पवित्र हफ्ता हम सबों के लिए एक पवित्र जीवन दिला देंगे, पवित्र जीवन हम अपनाएंगे और प्रभु के साथ हम उस पुनरुत्थान में सहभागी होंगे। हम भी प्रभु के साथ एक नया जीवन में प्रवेश करेंगे और इसके लिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।